ये तैयारे को हादसा कैसे पेश आया, वजूहात क्या थी, गलती कहां हुई, फ्रांसीसी माहिरीन तहकीकात करेंगे। एयरबस की टीम कल फ्रांस से पाकिस्तान पहुंच रही है। पीआईए तैयारा हादसे की तहकीकात में तकनीकी मुआवनत फराहम करने के लिए एयरबस कंपनी के हुक्काम कल कराची पहुंचेंगे। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस ज़म्न में मुख्तलिफ कंपनियों को खत लिखा, जिसके तहत मतन के मुताबिक एयरबस कंपनी की टीम खुसूसी तैयारे के जरिए कराची पहुंचेगी। खत में बताया गया कि खुसूसी टीम को पाकिस्तान में कोरोना से मुतालिक करंतना की लाजमी शर्त से भी इस्तिस्ना हासिल होगी, जबकि तैयारे के अमले को कराची एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं होगी। खत के मतन के मुताबिक एयरबस टीम को 27 को वापस फ्रांस रवाना हो जाएगी। आपको बता रहे हैं कि पीआईए का जो तैयारा क्रैश हुआ वो हादसा कैसे पेश आया, फ्रांसीसी जो एयरबस कंपनी है वो इसकी तहकीकात करेगी, कल कराची पहुंचेगी। पीआईए तैयारा हादसे की तहकीकात में तकनीकी जो है वो मुआवनत फराहम करने के लिए एयरबस कंपनी के हुक्काम कल कराची पहुंच रहे हैं। फ्रांस से कल कराची पहुंचेंगे। पीआईए तैयारे को ये जो हादसा था वो कैसे पेश आया, वजूहात क्या थी और गलती कहां हुई, फ्रांसीसी माहिरीन तहकीकात करेंगे। एयरबस की टीम कल फ्रांस से पाकिस्तान पहुंच रही है। फ्रांसीसी टीम पाकिस्तान पहुंच रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक मुनव्वर से। मलिक मुनव्वर, फ्रांसीसी टीम पाकिस्तान पहुंच गई है, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, तैयारा हादसे केस के हवाले से एयरबस कंपनी की जो फ्रांस से टीम को तलब किया गया था उसे खत लिखा गया था और उसने टीम के जो नुमाइंदे हैं उनमें भाई शामिल, उन्होंने आके इस बात का जायजा लेना है और जो है वकूए पे भी जाना है, रनवे कराची एयरपोर्ट पे भी जाना है, वहाँ जाकर और सूरत हाल का जायजा लेंगे। चूँकि ये एयर तैयारा जो है उस एयरबस कंपनी का तैयार करदा ये तैयारा था और उसमें तमाम तर जो शवाहद और एविडेंस हैं उसको उन्होंने वहाँ पर जायजा भी लेंगे और जो उसमें तैयारे का जो तबाहशुदा मलबे में से जो जरूरी चीजें हैं वो देखेंगे। ताम ये एयरबस के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ कराची एयरपोर्ट पर आज कराची पहुंचेंगे और एयरपोर्ट का जो रनवे के पुरतल बताया गया है कि तैयारा रनवे पे पहले उतरा और पहले पहिए आगे के न खुलने के बाद जो पहले एक इंजन की रगड़ लगी नीचे रनवे पे, फिर दूसरे की लगी और बाद जो है दोबारा तैयारे ने उड़ान भर ली थी। तो ये सारी सूरत हाल जो कि बात की गई, इस हवाले से हुकूमत ने भी ऐलान किया था कि वो साफ और शफाफ तहकीकात कराएंगे और उसमें जो भी लोग जिम्मेदार ठहराए या जिसकी भी गलती कुताही हुई उसके खिलाफ जो है एक्शन होगा। ताम ये तैयार है, ये एयरबस कंपनी की जो टीम है ये कराची आज पहुंची और कल आज तक नहीं रहेंगे और तैयारे के अंदर जो दीगर स्टाफ है उसको एयरपोर्ट के ऊपर बाहर आने की इजाजत नहीं है। उनको इजाजत नहीं दी जाए, सिर्फ नुमाइंदे लिखे आएंगे, वो अपनी सूरत हाल का तमाम का जायजा लेने के बाद कल उनकी 26 तारीख की बताई गई है कि वापसी भी है। आया कि इसमें तमाम तर सूरत हाल जो भी इसमें तैयारे के हवाले से तहकीकात के मद में चीजें आएंगी उसको एविडेंस के तौर पर, शवाहद के तौर पर जो अपने साथ भी ले जाएंगे ताकि उनके अपनी बातें में तमाम तर चीजों की चेकिंग की जा सके। जी मलिक मुनव्वर, ये बताइएगा कि फ्रांसीसी टीम इसकी तमाम तहकीकात के लिए कितना टाइम लगेगा, ब्लैक बॉक्स साथ लेकर जाएगी तो कितने टाइम पीरियड में ये तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएंगी? ये तहकीकात मुकम्मल करने में तो यकीनन अभी वक्त लगेगा, मगर ये 2 दिन का जो है वो बताया गया था। आज 25 है और 25 के हवाले से ये पहले से खत जो लिखा गया था उसमें भी शेड्यूल दे दिया गया था कि आज 25 तारीख को ये जो एयरबस कंपनी की जो टीम है वो यहाँ कराची आज पहुंचेगी और आज भी यहाँ पे वो रहेगी, उनका क़याम है और कल 26 जो है ना उस हवाले तारीख का बताया गया था कि वो दोबारा उनकी वापसी होगी। तो ये इस तरीके से आज उन्होंने अपना वक्त यहीं गुजारना है, जाए वकूए का भी जायजा लेना है, एयरपोर्ट की भी देना है और उसमें जाए हादसे के ऊपर जो तैयारे का अभी तक मलबा पड़ा हुआ है उसमें भी रिकॉर्डर वगैरह है वो सारी चीजें अपने उनकी देखभाल करेंगे। उन शवाहद की बुनियाद के ऊपर वापस वो टीम जाएगी, जो एविडेंस लेके जाएगी उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट वगैरह सारी चेक करने के तैयार करने के बाद जो अपनी एक रिपोर्ट मरतब करेगी और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जो है वो रिपोर्ट जारी की जाएगी। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद रिपोर्ट जाएगी। बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि पीआईए का हादसा कैसे पेश आया, इसकी क्या वजूहात थी, गलती कहां पर हुई, फ्रांसीसी माहिरीन
तहकीकात करेंगे। एयरबस की टीम फ्रांस से पाकिस्तान पहुंच चुकी है। पीआईए तैयारा हादसे की तहकीकात में तकनीकी मुआवनत फराहम करने के लिए एयरबस कंपनी के हुक्काम कल कराची पहुंचेंगे। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस जमन में मुख्तलिफ कंपनियों को खत भी लिखा है और जिसके मतन के मुताबिक एयरबस कंपनी की टीम खसूसी तैयारे के जरिए कराची पहुंच चुकी है और खत में बताया गया है कि खसूसी टीम को पाकिस्तान में कोरोना से मुतालिक करंतना की लाजमी जो शराइत हैं उससे भी इस्तिस्ना हासिल होगा, जबकि तैयारे के अमले को कराची एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं होगी। खत के मतन के मुताबिक एयरबस टीम 27 को वापस फ्रांस रवाना हो जाएगी। कराची तैयारा हादसे की तहकीकात में पेशरफ। तहकीकाती टीम को रनवे पर इंजन की रगड़ के निशानात मिल गए। टीम ने रनवे पर लगे कैमरे की मदद से लैंडिंग के मनाजिर भी देखे। पीआईए तबाह होने वाले तैयारे के हादसे से चंद मिनट कबल रिकॉर्ड किए गए एनिमेशन मनाजिर सामने आ गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एनिमेशन मनाजिर में देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने के बाद दोबारा हवा में तैयारा बुलंद होता है। पायलट कंट्रोल टावर को दोबारा लैंडिंग करने की इत्तला देता है। कंट्रोल टावर जहाज को 3000 फीट की बुलंदी पर रखने का कहता है और तैयारा घूमकर दोबारा एयरपोर्ट की तरफ मुड़ता है। इस दौरान जहाज 3000 की बजाय 2000 और फिर 1800 फीट की बुलंदी पर आ जाता है, जिस पर कंट्रोल टावर पायलट को कम बुलंदी की वार्निंग देता है। पायलट अचानक से इंजन फेल होने की इत्तला देता है और फिर मिडे की कॉल देता है, जिसके बाद तैयारा मैप से गायब हो जाता है। पीआईए का तैयारा 22 मई को कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया था, जिसके नतीजे में 97 अफराद जो थे वो जाँ बहक हुए, जबकि 2 मुसाफिर मोजज़ाना तौर पर बच गए। वजीर आजम के हुक्म पर तैयारा हादसे की फौरी तौर पर तहकीकात जारी हैं और उस्मान गनी की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तहकीकात कर रही है और टीम में विंग कमांडर मलिक मोहम्मद इमरान, ग्रुप कैप्टन तौकीर और ज्वाइंट डायरेक्टर एटीसी नासिर मजीद भी शामिल हैं। तहकीकाती टीम फौरी तौर पर हुकूमत को इब्तदाई रिपोर्ट पेश करेगी। तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वालों की शनाख्त का अमल जारी है। अब तक 34 मैयतें वुरसा के हवाले की जा चुकी हैं। वजीर आजम इमरान खान का वफाकी वजीर फैसल वाडा को फोन जाँ बहक अफराद के DNA के टेस्ट में तेजी लाने की हिदायत की। पीआईए के तर्जुमान का कहना है कि अब तक 34 मुसाफिरों की मैयतें शनाख्त के बाद वुरसा के हवाले कर दी गई हैं। तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की मैयतों की शनाख्त का अमल जारी है और इस अमल में पीआईए DNA टेस्ट के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों से ताउन कर रही है। तर्जुमान पीआईए का कहना है कि इस वक्त NDMA पंजाब, हुकूमत सिंध की टीमें मुश्तरका तौर पर काम कर रही हैं। AI तर्जुमान के हवाले से बताया है कि 4 मैयतों को आज इस्लामाबाद और लाहौर भेजा गया। पीआईए के तर्जुमान का कहना है कि जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को तमाम सूरत हाल से मुसलसल आगाह रखा जा रहा है। CEO पीआईए से समेत तमाम मुतल्लिका हुक्काम ने ईद का दिन इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर में गुजारा। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी वजीर फैसल वावडा को फोन किया और जाँ बहक अफराद के DNA टेस्ट में तेजी लाने की हिदायत की। उनका कहना था कि लवाहिकीन के साथ हर सूरत राबते में रहें ताकि इन्हें कोई परेशानी ना हो। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं पीआईए के तैयारा हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट जल्द से जल्द मुरतब की जाए। कोई भी इंसानी जानों के ज़िया की तलाफी नहीं कर सकता। वफाकी हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना था कि हम शोहदा के खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। कोई भी इंसानी जानों के ज़िया की तलाफी नहीं कर सकता। ताहम हुकूमत शोहदा के खानदानों को 10-10 लाख रुपए इमदाद की फराहमी का अमल तेज करेगी। वफाकी वजीर ने कहा कि मालियाती तखमीने के बाद उन लोगों को भी मुआवजा दिया जाएगा जिनके मकानों, गाड़ियों और दूसरे इमलाक को नुकसान पहुंचा। गुलाम सरवर खान ने कहा कि 3 माह में वाक़े की कम अज कम इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि वाक़े की आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ तहकीकात की जाएंगी और अगर कोई भी इसका जिम्मेदार पाया गया तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
दो रोज कबल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तैयारा हादसे में महफूज रहने वाले मुसाफिर जुबैर को अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया। मोहम्मद जुबैर के इसरार पर उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी गई। गुज़िश्ता दिनों लाहौर से कराची आने वाले तैयारे के हादसे में अमले के 8 अरकान समेत 97 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 2 मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। हादसे में महफूज रहने वालों में बैंक ऑफ पंजाब के सरबराह जफर मसूद और मोहम्मद जुबैर शामिल हैं। जख्मी मोहम्मद जुबैर कराची के सिविल अस्पताल के बिजनेस वार्ड में जेरे इलाज थे, जहां से आज उन्हें घर मुंतकिल कर दिया गया है। सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक जुबैर का जिस्म 20% जला था। मोहम्मद जुबैर के इसरार पर इन्हें घर जाने की इजाजत दे दी गई है और घर पर आराम का मशवरा दिया गया। ईद उल फितर के दूसरे रोज भी शहरियों की कब्रिस्तानों में हाजिरी अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी की, मगफरत के लिए दुआएं भी की। ईद के दूसरे रोज भी कब्रिस्तानों में रश देखने में आया। शहरियों की बड़ी तादाद कब्रिस्तान पहुंची। शहरियों ने मनो मिट्टी तले सोए अजीजों, अकारिब, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब की कब्रों पर फातिहा खानी की और फूलों की चादरें चढ़ाई। शहरियों का कहना था कि ईद समेत हर खुशी के मौके पर अपने प्यारों की याद और उनसे मोहब्बत की वजह से कब्रिस्तानों का रुख करते हैं, जहां वो खुद को उनके करीब महसूस करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी है। आज ओमान से 170 मुसाफिर वतन वापस पहुंचे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तान की वापसी का सिलसिला जारी है और आज भी गैर मुल्की परवास से 170 मुसाफिर वतन वापस पहुंचे हैं। तमाम मुसाफिरों की तिब्बी जांच और स्क्रीनिंग की गई और उनको मखसूस होटल्स और ज़िले इंतजामिया करंतना मराकिज़ दाखिल कर दिया गया और रिपोर्ट मनफी आने पर मुसाफिरों को घर जाने की इजाज़त होगी और निजी या सरकारी करंतना मराकज़ में क़याम का इंतखाब मुसाफिर हजरात खुद कर सकते हैं। करंतना मराकज़ में 24 घंटों के दौरान NIH मुसाफिरों की तशखीसी टेस्ट के नमूने हासिल करता है और नतीजा मनफी आने की सूरत में मुसाफिरों को घर भेज दिया जाता है। भारतीय फौज कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को नहीं दबा सकती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दो टोक जवाब। कहते हैं इंशाअल्लाह कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी कामयाब होगी। आर्मी चीफ का अगले मोड़ सुपर जवानों के साथ खिताब। अफसर और जवानों की पेशावराना सलाहियतों को खूब सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने खिताब में कहा कि ईद के मौके पर घरों से दूर फराइज की अदायगी बाइस फख्र है। हम गैर मुतजलजल अज़्म के साथ ये फर्ज इंजाम देते रहेंगे। सीपा सालार ने मजीद कहा कि कश्मीरियों पर 5 अगस्त से गैर इंसानी लॉकडाउन और भारतीय मुजालिम जारी हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में बिगड़ती सूरत हाल से आलमी बरादरी की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग के जवाब में फौरी मौसर कार्रवाई पर जवानों के जज्बे की तारीफ की। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा अमीर मुकाम का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में करंतना कर लिया। अमीर मुकाम ने चंद रोज कबल कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में करंतना कर लिया और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने अमीर मुकाम का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर इजहार अफसोस किया और उन्होंने दुआ में कहा कि वो अमीर मुकाम को सेहत कामला अता फरमाए। पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 34 मरीजों का इंतकाल। अमवात 1167 हो गई। मजीद 1748 अफराद में वायरस की तशखीस। तादाद 56,349 तक जा पहुंची। सिंध में 367, पंजाब में 337, खैबर पख्तूनख्वा में 398, बलोचिस्तान में 40, गिलगित बल्तिस्तान में 7, आज़ाद कश्मीर में 2 और इस्लामाबाद में 16 मरीजों का इंतकाल हो चुका। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बायस 1167 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 56,349 अफराद में कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आया है। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज सिंध में हैं, जहां तादाद 22,491 तक जा पहुंची है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से 3,46,000 हलाकतें हो चुकी हैं। मरीजों की तादाद 55 लाख से तजावुज कर गई। अमेरिका में 99,300, बरतानिया में 36,793, इटली में 32,785, स्पेन में 28,752, फ्रांस में 28,367, भारत में 4,024, तुर्की में 4,340 और ईरान में 7,417 है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा
जारी है और 23 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहत याब हो चुके हैं। कोरोना के मरीजों की तादाद 16,86,000 से बढ़ चुकी है और ब्राजील कोरोना वायरस मुतासरीन के ममालिक की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, जहां एक दिन में 15 से ज्यादा नए केसेस के साथ मुतासरा अफराद की तादाद 3,65,000 हो चुकी है, जिसके बाद हलाक होने वालों की तादाद 3,500 से तजावुज कर गई है। कोरोना से स्पेन में मजीद 74 अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानिया में कोरोना मजीद 118 जाने निगल चुका है। इटली में कोरोना वबा से मजीद 50 अफराद हलाक हुए, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 32,700 से तजावुज कर गई। फ्रांस में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 28,300 से बढ़ चुकी है, जबकि जर्मनी में कोरोना से हलाक होने वालों की अफराद की तादाद 8,000 से तजावुज कर गई है। ईरान में कोरोना से हलाक होने वालों अफराद की तादाद 7,000 से बढ़ गई है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 1,35,000 से तजावुज कर गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान में कोरोना से निपटने के लिए मजीद $60 लाख इमदाद देने का ऐलान कर दिया। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान में कोरोना से निपटने के लिए मजीद $60 लाख की इमदाद दी जाएगी और इसका ऐलान समेत अमेरिका मजमूई तौर पर पाकिस्तान के लिए $2 करोड़ 10 लाख की फराहमी का ऐलान कर चुका है। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आकर गलती की, अब शहबाज शरीफ जेल जाएंगे। नवाज शरीफ को बाहर भेजने के मामले पर इमरान खान के साथ हाथ हो गया। शेख रशीद अहमद का कहना था कि अब नवाज शरीफ प्लेटलेट्स ऊपर नीचे नहीं हो रहे। जो मर्जी इल्जाम दे, इमरान खान ईमानदार और साफ आदमी है। उन्होंने मजीद कहा कि असद उमर भी ईमानदार आदमी है, गलती हो जाती है। आजकल काबीना में इमरान खान असद उमर की ज्यादा सुनते हैं। अब टुडे वेदर। पंजाब समेत मुल्क भर में ईद के दूसरे रोज भी मौसम गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में आज बारिश की नवीद सुना दी। सिंध और पंजाब में आज मौसम गर्म रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद, नवाबशाह, लाड़काना, मोहनजोदड़ो, मिठी, जैकबाबाद में भी शदीद गर्मी है। पंजाब के बेशतर इलाकों में भी मौसम इंतहाई गर्म रहेगा। लाहौर, फैसलाबाद में पारा 42, मुल्तान 43, डीजी खान में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्किल है, जबकि जन्नत नजीर वादी कश्मीर में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। और अब इलाकाई खबरें। खानेवाल पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मुलजिम को गिरफ्तार करके कार से 5 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। इंचार्ज चौकी नवाब चौक सब इंस्पेक्टर ओन अब्बास ने पुलिस टीम के हमरा दौरान नाकाबंदी मुलजिम मेहताब को कच्ची पक्की के करीब से गिरफ्तार किया और पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अहमदपुर सियाल में डीपीओ जंग डॉक्टर सरदार गयास गुल की हिदायत पर समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां। मोहल्ला मुहम्मदिया में शराब फरोश को गिरफ्तार करके वलायती और देसी शराब बरामद कर ली। मोहल्ला मुहम्मदिया में छापा मारकर मुलजिम अदनान को गिरफ्तार कर लिया गया और 3 गैलन देसी शराब बरामद कर ली। मुलजिम शराब नोशी और शराब फरोशी करता था। इत्तला करने के अमल में ये कार्रवाई लाई गई। जलालपुर भटिया पुलिस का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 इश्तिहारियों समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जलालपुर भटिया के थाना काले की मंडी के इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 इश्तिहारियों समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पिंड दादन खान में गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज के करीब 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। हादसे में 2 नौजवान जान बहक हो गए। गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज के करीब तेज रफ्तारी के बायस ये हादसा पेश आया, जिसमें 2 नौजवान हलाक हो गए और लाशों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहमदपुर शर्किया में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार
खड़े ऑयल टैंकर से जा टकराई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार खड़े ऑयल टैंकर से जा टकराई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक है। टंडुवाला यार की दरिया खान मेरीगोट में वाटर कोर्स बिल्डिंग की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मां 2 बच्चों समेत जाँ बहक हो गई। मरीगोट में वाटर कोर्स बिल्डिंग की छत गिर गई। छत के नीचे दबकर एक ही घर के 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। अटक में फतेह जंग के करीब ढोक सैलो में 2 कमसिन भाई नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गए। दोनों बच्चों की लाशें निकाल ली गई। नकीबुल्ला और आमिर खान घर वालों के साथ डैम पर गए थे, जहां सख्त गर्मी की वजह से दोनों डैम में नहाना शुरू हो गए और डूबकर हलाक हो गए। मुजफ्फरगढ़ के इलाके मोचीवाला पतन के करीब दरियाए चनाब में 2 बहनें डूबकर जाँ बहक हो गई। बच्चियों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 5 बहनें पिकनिक के लिए अपने कजन के साथ दरिया के किनारे पर गई थी और सेल्फी बनाते हुए तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और डूब गईं। रेस्क्यू की टीमें का सर्च ऑपरेशन जारी है और जाँ बहक होने वाली बच्चों में 18 साला किरण और 12 साला हीर फयाज शामिल हैं। भावलपुर के इलाके डेरा मस्ती में 40 साला शख्स नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गया। भावलपुर के इलाके डेरा मस्ती का रिहायशी मोहम्मद अशफर नहर में नहाते हुए डूब गया और लाश को निकाला और लवाहिकीन के हवाले कर दिया। लाल सुहानरा के नवाही इलाके गोट शाह मोहम्मद के शहरियों का महकमा बापटा के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से नया ट्रांसफार्मर लगाने और महकमा के करप्ट मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। शहरियों का कहना है कि लोड ज्यादा होने की वजह से बस्ती में लगा ट्रांसफार्मर जल गया। हम पहले भी 15,000 रुपया बापटा को दे चुके हैं, लेकिन एहलकारों ने उसकी जगह नया ट्रांसफार्मर लाकर नहीं रखा। फौरी तौर पर नया ट्रांसफार्मर नस्ब करने का मुतालबा किया गया है। वहाड़ी के नवाही इलाके में नहर में शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ रकबा काश्त फसलें तबाह हो गई। अलाहाबाद नहर टूटने से सैकड़ों एकड़ रकबा काश्त फसलें तबाह हो गई। इत्तला के बावजूद महकमा इनहार का अमला बर वक्त ना पहुंच सका और मुतासरा काश्तकारों ने हुकूमत से फसलों के नुकसान की तलाफी का मुतालबा कर दिया। बूरेवाला के करीब दरियाए सतलुज का बंद टूट गया। मुतअद्दिद बस्तियां और सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गई। दरियाए सतलुज का बंद टूटने से 24 घंटे गुजर गए, मगर इमदादी कार्रवाइयां शुरू न हो सकी। पानी के तेज बहाव की वजह से मजीद फसलें और देहात ज़ेरे आब आने का खदशा है। ईद की छुट्टियों की वजह से इंतजामिया हालात से बेखबर है। कश्मोर बाबटा कॉलोनी और गिरदोनवाह में टिड्डी दल ने हमला कर दिया। टिड्डी दल ने आम, सूरजमुखी, अमरूद, भिंडी, टमाटर, बेर और दीगर फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। करोड़ों की तादाद में टिड्डी दल ने हमला कर दिया। टिड्डी दल ने आम, सूरजमुखी, अमरूद, भिंडी, टमाटर, बेर और दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। मर्दान में काश्तकारों और सनती मजदूरों का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत ने तंबाकू की फसल पर टैक्स लगाने की कोशिश पर बातचीत की और कहा कि अगर ऐसा किया गया तो काश्तकारों के साथ नाइंसाफी होगी। इसी हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे फैसल ज़ादा से। फैसल ज़ादा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है, शहरी जो है वो सादगी के साथ अपने घरों में ईद मना रहे हैं, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स और कुछ अफसरान और नुमाइंदगान ऐसे भी हैं जो आज भी शहरियों के लिए जो है वो सड़कों पर मौजूद है। बात करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की। आज सक्खर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से ईद के दूसरे रोज़ भी जो है शहरियों को कोरोना जैसी वबा से महफूज रखने के लिए जरासीम का स्प्रे किया जा रहा है। सड़कों पर आज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला मौजूद है, जिसकी निगरानी मेयर साहब सक्खर अरसलान इस्लाम शेख कर रहे हैं। पुलिस के अफसरान भी उनके साथ मौजूद है। डिप्टी मेयर और अप टू डे इंटरनेशनल। अफगान सदर अशरफ गनी कहते हैं तालिबान की जानिब से ईद उल फितर पर 3 रोज की जंग बंदी के इक़दाम के बाद जज्बा खैर सगाली के तहत अफगान हुकूमत मजीद 2000 तालिबान कैदियों को रिहा कर देगी। सदर अशरफ गनी का कहना था कि अमन अमल के हवाले से मजीद इक़दाम किए जाएंगे। 11 मई को अफगान हुकूमत ने तालिबान की कैदियों के रिहाई का अमल मुअत्तल कर दिया था। इस हवाले से हुकूमत का दावा था कि अब तक तालिबान सिर्फ 105 कैदियों को रिहा किया है।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि चीन ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आलमी कोशिशों में मदद की पेशकश कर दी। चीनी वजीर खारजा कहते हैं अमेरिका चीन के साथ ताल्लुकात को सर्द जंग की तरफ लेकर जा रहा है। कोरोना वायरस के मुकाबले पर चीन और अमेरिका के दरमियान एक अरसे से लफ्जी जंगों का सिलसिला जारी है और चीन की जानिब से कंट्रोल मजीद सख्त किए जाने का इम्कान है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।